प्रिय मित्रों, वेद और वैदिक आर्य ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाने के लिए पर्याप्त सूत्र हैं। परंतु वेदों के इस गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आज न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से पढ़ाया जा रहा है, जबकि सत्य यह है कि न्यूटन के जन्म से भी पहले हमारे वेदों में इसका उल्लेख है और वेदों के बाद कालांतर में अन्य लगभग 8 से 15 आचार्यों ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का स्पष्ट वर्णन ग्रंथों में किया है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का नाम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न होकर वेदों का गुरुत्वाकर्षण का नियम, वेदास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए। प्रारंभ वेद से करते हैं और उसके बाद आचार्यों का वर्णन करते हैं। ऋग्वेद में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन, यदा ते हर्यता हरि वावृधाते दिवे दिवे आदित्य विश्वा भुवनानि ये मिरे, अर्थात सब लोकों का सूर्य के साथ आकर्षण और सूर्य आदि लोकों का परमेश्वर के साथ आकर्षण है। इंद्र जो वायु, इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े गुण हैं। उनसे सब लोकों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोग अपनी अपनी कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते। स्पष्ट है कि इस मंत्र में कहा है, खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह आदि आकर्षण में रहते हैं तथा आकर्षण के कारण ही अपनी नियत कक्षा में गति करते हैं और आकर्षण के कारण ही वे अपनी कक्षाओं का उल्लंघन नहीं पाते, अर्थात वे आकर्षण के अधीन गति करते हैं। यदा सूर्यमु दिवि शुक्रं ज्योतिर्धारः आदित्य विश्वा भुवनानि ये मिरे, अर्थात हे परमेश्वर, जब उन सूर्यादि लोकों को आपने रचा और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और आप अपने सामर्थ्य से उनका धारण कर रहे हैं, इसी कारण सूर्य और पृथ्वी आदि लोकों और अपने स्वरूप को धारण कर रहे हैं। इन सूर्य आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है। उपनिषद में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन, बृहत जाबाल उपनिषद में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आधार शक्ति नाम से कहा गया है। ऋषि पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन किया है। पायुपस्थे अपानम पृथिव्या या देवता सैषा पुरुषस्यापानम वष्टभ्य शून्य तथा पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता सैषा पुरुषस्य अपानवृत्तिम आकृष्य अपकर्षेण अनुग्रहे कुर्वती वर्तते, अन्यथा ही शरीरं गुरुत्वात् पतेत सावकाशे वा उद्गच्छेत, अर्थात अपान वायु के द्वारा ही मल मूत्र नीचे आता है। पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा ही मनुष्य को रोके हुए है, अन्यथा वह आकाश में उड़ जाता। महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लोष्ठः क्षिप्तो बाहुवेगं गत्वा नैव तिर्यक् गच्छति नोर्ध्वमारोहति, पृथिवी विकारः पृथिवीमेव गच्छति आंतर्यतः, अर्थात पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार की है कि यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुवेग को पूरा करने पर न टेढ़ा जाता है और न ऊपर चढ़ता है। वह पृथ्वी का विकार, गुण या अवगुण है, इसलिए पृथ्वी पर ही आ जाता है। भास्कराचार्य द्वितीय पूर्व ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन किया है। आकृष्ट शक्तिष्ठ महितया यत् खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पत्तिव भाति समय समन्तात को पतत्वियंखे, अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वह ऊपर की भारी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। वह वस्तु पृथ्वी पर गिरती हुई सी लगती है। पृथ्वी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुकी हुई है, अतः वह निराधार आकाश में स्थित है तथा अपने स्थान से हटती नहीं है।
और न गिरती है। वह अपनी कील पर घूमती है। भास्कराचार्य ने इस एक सूत्र में ही आधुनिक खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के सभी मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कर दिया है, जिस तक यूरोप का कोई वैज्ञानिक उस समय तक कल्पना भी नहीं कर सका था। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंचसिद्धांतिका में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन किया है। पंचमहाभूतमयस्तारा गण पंजरे महीगोल खेयस कांतांतःस्थो लोह इवावस्थितो वृत्तः, अर्थात तारा समूहरूपी पंजर में गोल पृथ्वी इसी प्रकार रुकी हुई है जैसे दो बड़े चुंबकों के बीच में लोहा। यहाँ महर्षि वराहमिहिर पृथ्वी को आकर्षण शक्ति के साथ टिका हुआ बता रहे हैं और इसके साथ इस सूत्र में चुंबक मैग्नेट का ज्ञान भी परिलक्षित हो रहा है। आचार्य श्रीपति ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शेखर में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन किया है। कृष्णत्वमर्क्षिखिनोः शिशिरत्वमिन्दो निर्हतुरेवमवनेः स्थितिरन्तरिक्षे नभस्यस्कांत महामनीना मध्ये स्थितो लोहगुणो यथास्ते आधार शून्योपि तथैव सर्वधारो धरित्र्या ध्रुव में गोला, अर्थात पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे सूर्य में गर्मी, चंद्र में शीतलता और वायु में गतिशीलता। दो बड़े चुंबकों के बीच में लोहे का गोला स्थिर रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी धुरी पर रुकी हुई है। प्रिय मित्रों, इस तरह आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की उत्पत्ति वेदों से होना सिद्ध होती है। प्रिय मित्रों, आपको आज की इस वीडियो में हमने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।